नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 7 रिक्वेस्ट्स की थी, अपील की थी। ये सातों जो रिक्वेस्ट्स हैं वो मैं क्रमशः आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन इस वीडियो को करने का वजह ही ये है। पहले मैंने सोचा था इस पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ने कह ही दिया है और बहुत सटीक बात कही है प्रधानमंत्री ने। लेकिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया में खासकर जो लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं, जो लोग क्योंकि अब जो आलम हो गया वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस प्रधानमंत्री, एक ऐसा माहौल बन गया है। तो ये जो एक नैरेटिव बन गया है इस देश में कि प्रधानमंत्री जो भी कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगर हम खिलाफ है तो प्रधानमंत्री के भी हम मुखालफत करेंगे, हम प्रधानमंत्री की बात की भी भरसक निंदा करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, ठट्टा करेंगे, हंसी ठट्टा करेंगे। और यही हुआ कल के इन 7 जो अपील है। जिन लोगों ने इन 7 अपीलों के पक्ष में वीडियो किया है, उन्होंने, कुछ लोगों ने बहुत एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, अच्छा लगा देखकर। लेकिन कुछ लोग इसको लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं, खासकर जो ऑपोजिशन है, जैसे कि एज एक्सपेक्टेड अखिलेश यादव या राहुल गांधी, इन लोगों से हमें पहले ही इस पर टीका टिप्पणी मिल गई है। यह अलग बात है कि ममता बनर्जी अभी खुद ही मायूस चल रही हैं, तो ममता बनर्जी के तरफ से या तृणमूल से इस पर इतना ज्यादा अभी रिएक्शन नहीं मिला। पहले मैं ये 7 जो अपील है, 7 जो रिक्वेस्ट है वो मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद इसके एनालिटिकल पॉइंट पे आते हैं। एक, उन्होंने ये कहा कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर से जो काम करने का जो तरीका था, जो कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, उसको फिर से बढ़ावा देने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि 1 साल तक लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग सोने की खरीदारी ना करें। नो परचेज ऑफ गोल्ड फॉर 1 ईयर। उन्होंने कहा मेट्रो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है इसको बढ़ावा दें, यानी अपनी जो निजी गाड़ियां हैं, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनको निकालने के लिए, या उनको, he didn't say that you don't drive your personal vehicle. He said that try to avail more of the public conveyance, public services like metro and buses. प्रधानमंत्री ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग की ओर जो रुझान है, नेचुरल फार्मिंग को और ज्यादा एनकरेज करें, इसको और ज्यादा बढ़ावा दें, स्वदेशी के तरफ ज्यादा झुके, और जो कुकिंग ऑयल है, यानी जो ऑयल यानी जो रिफाइंड ऑयल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उसको जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। इस पर मैं बाद में आता हूं। मैं मानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। हर घर, हर हाउस होल्ड को कुकिंग ऑयल की जरूरत पड़ती है, इस पर मैं बाद में आता हूं। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि कम से कम 1 साल के लिए फॉरेन ट्रिप्स, यानी बाहर जो घूमने जा रहे हैं, बाहर जो आप लोग छुट्टियां बिताने जा रहे हैं, उस पर रोक लगा दें। आप घूमिए, बेशक घूमिए, लेकिन देश के अंदर घूमिए। उन्होंने एक अच्छी बात कही, मुझे नहीं पता लोगों को क्यों इतना बुरा लग गया। उन्होंने ये कहा कि आप अपने देश के अंदर की जो धरोहर है, देश के अंदर के जो देखने लायक जगह है, दूसरे राज्य हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, वहां जाइए, उनको और ज्यादा एक्सप्लोर करिए। सो ही वाज इन अ वे ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर so much up in arms, or they have this reservation, because I found all these 7 things. Of course, cooking oil, as I said, I will be coming to this, but apart from apart from that, in fact, all these 7 requests are very prudent. Why? Because
प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अभी जो हालात बने हुए हैं, जो जिस तरीके का जो हालात अभी बना हुआ है, जिसको हम वेस्ट एशिया क्राइसिस कह रहे हैं, ये जो युद्ध का जो अभी माहौल बना हुआ है, युद्ध के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि हम लोग हर कदम को फूक फूक कर रखें। बिकॉज what Prime Minister was trying to aim at was trying to save foreign exchange. If you make a sum total analysis of all these 7 and draw a bar and put an equal to, then it will come foreign exchange is what he was actually aiming at. Now, why he was talking of foreign exchange? Because in a situation of war, अब आप कहेंगे कि वॉर तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, हमें तो यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि टेलीविजन दिखा रही है। जी नहीं, सिचुएशन सच में बहुत खराब है। ये अलग बात है कि इंडिया जो है वो इससे बिल्कुल डायरेक्टली हमें इससे अभी दो चार होना नहीं पड़ा है, भगवान ना कर, खुदा ना खास्ता इससे दो चार होना पड़े। लेकिन कमिंग डेज, जैसे कि प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्टली कहा कि कमिंग डेज आर गोइंग टू बी हार्ड, कमिंग डेज आर गोइंग टू बी चैलेंजिंग। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि अभी डरने की कोई बात नहीं है। अभी जो पेट्रोल है, डीजल है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पर्याप्त मात्रा में, देयर इज सफिशिएंट पेट्रोल एंड डीजल, बट द नीड इज टू सेव दीज नेचुरल रिसोर्सेज। क्रमशः मैं अगर एक आध पर एनालिसिस करूं तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कहा। मुझे आज कई सारे लोगों के मैसेज दिखे जो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं। सीधा सपाट जो कारण है, द सिंपल रीजन जो निकल के आ रहा है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट खर्च, अगर आप ऑफिस जाते हैं या ऑफिस खोलते हैं या आप ऑर्गेनाइजेशंस जो बाहर से काम करते हैं, अगर आप अपना ऑफिस खोलते हैं, अपना वर्क प्लेस खोलते हैं, तो उसका एक पैसा जाता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर्स है, उसका मीटिंग्स के लिए खर्चे हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा है। तो प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि आने वाले कुछ जो दिन भारी हैं, इन दिनों में आप वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा बढ़ावा दें। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसमें कट्स होंगे, आप घर बैठे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट खर्च जो कंपनी का होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो कट होगी। और मीटिंग वगैरह जो भी ऑफिसेस करती हैं या जो भी मीटिंग्स आपको करने होते हैं, वो कोविड के टाइम जैसे आपने किया था जूम पर, गूगल मीट पर, या जो भी है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर करिए, ताकि आना जाना पे जो खर्चा है या आने जाने को लेकर जो और भी तरह तरह के एक्सपेंसेस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑफिस का, वो कट होगा। गोल्ड की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है। कुछ लोगों में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका मतलब घर में शादी हो तो हम सोना ना खरीदें। सब खरीदना ना खरीदना आप पर है। जाहिर सी बात है, घर में अगर खुशी का माहौल है या शादी है या जो भी है, आप सोना खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री कौन होते हैं आपको कहने कि आप मत खरीदिए। प्रधानमंत्री ने बस एक रिक्वेस्ट किया है। क्यों ये रिक्वेस्ट किया है? उन्होंने इसलिए रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो अभी जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस जिसको कह रहे हैं, इसके चलते हमारा जो इंपोर्ट है, इंडिया जो इंपोर्ट करती है, यानी इंडिया बाहर से करीब 85% क्रूड ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट करती है। जाहिर सी बात है फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है यहां पे। तो प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि सेविंग फॉर द रेनी डे, सीधी सी बात है, आने वाले जो दिन है, जो भारी दिन है, उन दिनों के लिए ही वांट्स टू से दैट सेव फॉर द रेनी डेज। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक साल के लिए गोल्ड अगर आप ना खरीदें तो इसका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत हद तक
हमारा बचेगा और हमारा वो जो पैसा है या जो रिसोर्स है वो इंडिया के पास रहेगा। मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, नेचुरल फार्मिंग का भी बता दिया है, फॉरेन ट्रिप का भी बता दिया है, स्वदेशी भी इसीलिए कहा है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। तो मैंने वही कहा ना कि सम टोटल इज फॉरेन एक्सचेंज। कुकिंग ऑयल पर मैं आता हूं। कुकिंग ऑयल में आप लोगों के साथ सहमत हूं कि हाउस होल्ड में कुकिंग ऑयल का एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। हालांकि प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि आप खाना बनाना बंद कर दीजिए। इन ऑपोजिशनों का जो दिक्कत है या ये जो ऑपोजिशन है, ये लोग जो फॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं, जैसे कि इलेक्शन से पहले हमने तृणमूल को देखा था कि उन्होंने 2 फॉल्स नैरेटिव फैलाया था कि एक, अगर प्रवास में अगर बंगाल के बाहर आप बांग्ला में बात करते हैं तो आपको बांग्लादेशी करके तोहमत लगाई जाती है, आपको पकड़ लिया जाता है, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दूसरा कि उन्होंने ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार, भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई पश्चिम बंगाल में, तो जो मांस, मच्छी, अंडे यानी जो नॉनवेज आइटम्स हैं उसको सारा मतलब सिरे से बंद कर दिया जाएगा। तो ये दोनों नैरेटिव बिल्कुल झूठ था, तब भी मैंने कहा था, अब भी आपके सामने है, ये नैरेटिव बिल्कुल झूठ है। तो ये जो ऑपोजिशन है ये बदनाम करने के लिए रूलिंग पार्टी को, ये आजकल का पॉलिटिक्स बना है, पहले ये पॉलिटिक्स नहीं था। जब बचपन में हम न्यूज देखते थे या न्यूज़पेपर पढ़ते थे तब भी तू मैं होता था। एज आई ऑलवेज से, कैट फाइट्स आर द मोस्ट पॉपुलर इंग्रेडिएंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अगर तू मैं नहीं हुआ विपक्ष के बीच या रूलिंग पार्टी के बीच, सत्तारूढ़ दल के बीच, या अगर तू मैं नहीं हुआ सियासतदानों के बीच, सियासी पार्टियों के बीच, तो वो क्या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स का मतलब ही तू मैं है, लेकिन हेल्दी वे में। लेकिन आजकल जो तू मैं हो गया है, जो कैट फाइट हो गया है, वो इतना घिनौना हो गया है, इतना बिलो मतलब डाउन स्टैंडर्ड हो गया है, बिलो द बेल्ट, हिटिंग द बिलो द बेल्ट हो गया है कि कभी कभी तो हम लोगों को खुद भी शर्म आती है कवर करने में, आप लोगों के साथ साझा करने में या दिखाने में। खासकर तब जब हम देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो पर्सनल अटैक पे उतर आती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अभी कुछ साल पहले भी आपने देखा था, मैं भी नाम नहीं लूंगा यहां पे, लेकिन कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी थे जिन्होंने साउथ इंडिया के कुछ महिला सांसदों का अपमान किया था, हंसी मजाक किया था, क्योंकि उनका रंग, दे आर डार्क कम्प्लेक्शन या दे हैव अ डार्क कम्प्लेक्शन, द्रविडियन उनका जो क्लैन है। तो इसको लेकर बहुत सारा टीका टिप्पणी, भद्दा मजाक ये हुआ था। और ये जो पॉलिटिकल स्टाइल है ये एक अब स्ट्रक्चर बनता जा रहा है पॉलिटिक्स का, पर्सनल कमेंट एंड हिट बिलो द बेल्ट। खैर, वापस सब्जेक्ट पर आते हैं। तो ये वजह है कि इंडिया जो इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल और गोल्ड खासकर, ये 85% इंपोर्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कितना फॉरेन एक्सचेंज जाता है इस पर। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कल रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है कि, या मैं अगर हाथ जोड़कर विनती कहूं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कतई नहीं कहा है कि आप इन सातों चीजों को मानना ही पड़ेगा। याद रखिए, अगर सरकार चाहे तो इन चीजों को मैंडेटरी भी कर सकती है इन वेक ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। चलिए, प्रधानमंत्री ने तो डराया नहीं। आज अगर उदय कोटक की बात कर लेते हैं, तो उदय कोटक ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि जिन लोगों का बैंकों में पैसा है, बैंकों में एफडी है, मतलब फिक्स डिपॉजिट है, या बैंकों में अपना सेविंग्स है, उन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात तो नहीं है। उदय कोटक ने कहा है कि कमिंग डेज आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड एंड यू परहैप्स हैव नो आइडिया व्हाट इज इन द ऑफरिंग। और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं बस यहां पे इतना ही कहना चाहता हूं। मैं भी आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उदय कोटक की ये बात जो है, जाहिर सी बात है, मंझे हुए बैंकर हैं, वो डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो भी सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सेविंग्स, वॉर का वक्त है, युद्ध का वक्त है, कंसंट्रेट ऑन सेविंग्स, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी
वेरी चैलेंजिंग टाइम पीरियड, और हमें अभी हम जहां पे हम खड़े हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये युद्ध कब खत्म होगा. When this war will be over? Over 3 years, this war is going on now, and situation is getting, it's deteriorating day by day. पहले इतना खराब नहीं था, बट अब जो हालत है, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं न्यूज में कि किस तरह से तमाम जो एसेंशियल गुड्स या जो भी तमाम जो सामान वगैरह है उसके आवाजाही पर जिस तरह से रोक लग रही है, प्लेन्स के आवाजाही पर जिस तरह से रोक लग रही है, तो ये बस एक चेतावनी है. दिस इज जस्ट एन इनिशिएटिव फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स साइड टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड what situation we are going through and what coming days might bring. वो कतई आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आज मैं कई जगह पे देख रहा था कि लोगों को इस पे ऐतराज है. चलिए ऐतराज हो सकता है, इन 7 चीजों पे ऐतराज हो सकता है, लेकिन आप इनको हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं इन 7 चीजों का, तो ये सही नहीं है. प्रधानमंत्री आपको पसंद नहीं हो सकते हैं. प्रधानमंत्री आपको हो सकता है कि आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ज्ञान बांट रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री इज जस्ट लेक्चरिंग, सर्मनिंग, बट ट्राई टू गो बियॉन्ड दीज 7 things and analyze yourself what he is actually trying to say. He is just trying to make the situation clear in front of you. उन्होंने यह भी कहा है कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, डीजल है, रिसोर्सेज है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज को उस पर अंकुश लगाना, यह जरूरी है. और आखिर में यह भी कह दूं कि जिन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, मैंने देखा कि कई ऐसे रिमार्क्स मैंने देखे आज, कई ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने देखे, मैं उनमें नहीं जा रहा हूं, ना ही मैंने उनको कॉपी किया है. मैं इतना कह दूं कि आप लोगों को अगर इतना तकलीफ हो रहा है तो आप लोग जो अपना लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं करिए, कोई आपको मना तो नहीं कर रहा है. सोना खरीदने से आपको कोई मना नहीं कर रहा है, या एक जगह पे अगर आप जा रहे हैं तो 4 गाड़ियां लेके जाने से कोई मना नहीं कर रहा है. लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री पर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, देश पर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पर एहसान कर रहे हैं. क्योंकि कमिंग डेज, इफ व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उदय कोटक और एक्सपर्ट्स आर सेइंग इज ट्रू, देन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले दिनों में जो रेगुलर जो सामान है, एसेंशियल गुड्स है, एसेंशियल कमोडिटीज है, उनकी किल्लत हो जाए. बस इस सिचुएशन से बचाने के लिए, इस सिचुएशन से संभालने के लिए, ये सिचुएशन ना आए. मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये सिचुएशन है, मैं बार बार कह रहा हूं भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो. और मैं ये भी कहूंगा कि ये युद्ध का जो सिचुएशन है, ये जितना जल्दी हो सके निकल जाए, जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए. कोई युद्ध नहीं चाहता है आज के जमाने में, तो कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन सिचुएशन है ऐसा. और आखिर में एक बात और कह दूं कि हम लोग न्यूज देखते हैं, हम लोग शायद थोड़ा बहुत इधर उधर के जर्नल्स में पढ़ रहे हैं या इधर उधर के जो न्यूज आइटम्स हैं उनमें देख रहे हैं, लेकिन एक बात मत भूलिएगा कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय पीएमओ है या प्रधानमंत्री खुद है, ही इज इन कॉन्टैक्ट विद मच बिगर पर्सपेक्टिव, जो इस संदर्भ में जुड़े हुए हैं. प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है या प्रधानमंत्री जो खुद है, वो बाहर विदेशी मुल्क से बात कर रहे हैं, विदेशी नेताओं से बात कर रहे हैं, विदेशी देशों के एक्सपर्ट से उनका कनेक्शन है. तो वो लोग उनको वही जो चित्र दिखा रहे हैं, जो चित्र हम लोग अगर मतलब हम लोगों के लिए वो एक तरह से खतरे की घंटी है या हम लोग डर जाएंगे, लेकिन वही चित्र ये एक्सपर्ट्स उनसे साझा कर रहे हैं, और वो इसलिए उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं. वो आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा कम से कम समझ जाएं, 1 साल कम से कम ये जो फजूल खर्ची है, ये जो फजूल के जो एक्सपेंसेस हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दें. और सिर्फ एक बात, फॉरेन एक्सचेंज का जो मसला है, यही चीज वो बार बार उठाना चाह रहे हैं. बस मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि मुझे लगा कि यह बात बहुत जरूरी है
क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो सातों जो रिक्वेस्ट रखे हैं, जो सातों जो प्रधानमंत्री ने देश की जनता से गुहार लगाई है, मुझे यहां ये कोई अजीब नहीं लगा, अटपटा नहीं लगा. आई फाउंड दिस वेरी प्रूडेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज what Prime Minister was saying, to be on your guards, to be careful in your expenditure. That's it. This is Pallab Ghosh signing off for Nonsense Talk News.